के बठिंडा से मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग की खबर है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पंजाब के बठिंडा से, बठिंडा का मिलिट्री स्टेशन, वहां से फायरिंग की खबर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अतीक अहमद से जुड़े सारे अपडेट पर हमारी नजर है। अतीक अहमद सजा याफ्ता मुजरिम, जिसको लेकर प्रयागराज पहुंच रही है पुलिस। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर पंजाब के बठिंडा से, क्विक रिएक्शन टीम पहुंची हुई है मिलिट्री स्टेशन। मिलिट्री स्टेशन से फायरिंग की खबर आ रही है। हालांकि ये फायरिंग क्यों हुई, क्या इसको लेकर पूरी जानकारी है, इसका भी हमें इंतजार है। लेकिन सुबह 4:30 बजे के आसपास 4:35 पर जानकारी ये मिल रही है कि वहां पर फायरिंग हुई है। शिवानी हमारे साथ फोन लाइन पर है। शिवानी, क्या पूरी जानकारी इस फायरिंग को लेकर? देखिए, आपको बता दें, ये बड़ी खबर है। अब से कुछ ही मिनट पहले ये जानकारी मिली कि 4:30 बजे का ये इंसिडेंट था जब बठिंडा के मिलिट्री कैंप पर फायरिंग हुई है। ये फायरिंग किसने की है, इसकी अभी जानकारी नहीं साझा की गई है। लेकिन ये किस तरह का इंसिडेंट था, क्या ये आतंकी हमला है, क्या अंदर ही किसी तरह की फायरिंग की घटना हुई है, इंटरनली ये हुई है। लेकिन बड़ी बात ये है कि इसमें 4 लोगों की कैजुअलिटी हो गई है, यानी 4 डेथ्स इसमें रिपोर्ट की गई हैं। इस पूरे एरिया को सील कर दिया गया है, कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। वहां पर जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि फिलहाल देखा जा रहा है, छानबीन की जा रही है। तो जब छानबीन की जाती है, कॉर्डन ऑफ किया जाता है, तो ऐसा लगता है मानो कि शायद जो बाहर के कुछ लोग थे उन्होंने फायरिंग की है। कौन थे ये लोग, क्या कोई आतंकवादी यहाँ पर इस घटना में इन्वॉल्व है, किस तरह का फायरिंग इंसिडेंट है, ये जानकारी अभी नहीं मिल सकती है। लेकिन अभी छानबीन की जा रही है इस पूरे इलाके की और 4 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर शिवानी जो जानकारी दे रही हैं, बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग, क्विक रिएक्शन टीम वहां पर मौजूद है। सुबह 4:35 पर फायरिंग किन लोगों ने की, क्या ये किसी तरीके का आतंकी हमला है, इसको लेकर अभी पुष्ट जानकारी नहीं है। शिवानी, सुबह 4:35 पर वहां पर फायरिंग होती है, कोई और जानकारी? देखिए, इस तरह की घटनाएं जब पहले रिपोर्ट की गई तो अर्ली आवर्स में आतंकी हमला करते हैं। आपको याद होगा कि एक बार नए साल के मौके पर इसी तरह की एक घटना हुई थी जहां पर आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में एक चेक पोस्ट पर हमला कर दिया था। और कई बार ऐसे इंसिडेंट जब अंधेरे में तड़के रिपोर्ट होते हैं तो आमतौर पर जो घटनाएं पिछले कुछ सालों में हुई हैं उनमें ये आतंकी हमला ही लगता है। लेकिन अभी जानकारी, इसकी पुख्ता जानकारी का इंतजार किया जा रहा है, किस तरह की ये रिपोर्ट है। शिवानी, आप बने रही हमारे साथ भी। इस समय डिफेंस एक्सपर्ट एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सर, बठिंडा के इस जगह पर जहां पर ये पूरी फायरिंग हुई, इस पूरे वाक्य को कैसे देखते हैं? देखिए, ये पाकिस्तान, मेरा पहला अनुमान है कि पाकिस्तान आर्मी ISI का हाथ है, पहली बात। दूसरी बात है कि पाकिस्तान जिस तरह से दलदल में फंस रहा है, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, अपने आवाम को थोड़ा सा डिस्ट्रेस करने के लिए उसने ऐसी हरकत की है। तीसरी बात, हिंदुस्तान के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो जरूर उकसाए होंगे कि कुछ हरकत करो ताकि केंद्रीय सरकार की जो छवि खराब हो। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, भटिंडा एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री स्टेशन है और वहाँ एक एम्युनिशन डेपो है, AD भटिंडा, एम्युनिशन डेपो भटिंडा, जिसमें काफी टनेज एम्युनिशन रखा जाता है। एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन वो उसमें काफी टनेज एम्युनिशन का। तो भटिंडा एक मिलिट्री दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री स्टेशन है और यहाँ मिलिट्री स्टेशन पे यदि इस तरह से फायरिंग हुई है तो समझ जाइए कि आतंकवादियों के रडार पे है मिलिट्री स्टेशन। तो मेरा ख्याल है कहीं, सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, जिस जगह पर ये पूरा अटैक हुआ या फायरिंग हुआ, इसे अगर अटैक के रूप में आप मानते हैं, अभी तक इस तरह की घटनाएं हम जम्मू कश्मीर की सीमाओं पर तो जरूर देखते थे, लेकिन अगर भटिंडा में मिलिट्री स्टेशन में इस तरह की कोई फायरिंग या अटैक अगर कहें, हालांकि जल्दबाजी होगा, अगर इस तरह की बात होती तो आने वाले वक्त में बहुत चिंता का विषय है। देखिए, पंजाब पूरी तरह से उबल रहा है और पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है टोटली नालायक है, निष्क्रिय है और वो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और जिस तरह से खालिस्तानियों को फ्रीडम है पंजाब में जो करने के लिए, अभी देखिए कि एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भगवंत सिंह मान को हुक्म देता है कि भाई 200-250 जो आपने लोगों को पकड़ के रखा उसको छोड़ दो, और दबाव में आके, धर्म के दबाव में आके वो छोड़ दिया, मान सरकार छोड़ देती है। मतलब देश इस तरह से चलेगा क्या? तो जब इस तरह से आप खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं और खालिस्तानी का कनेक्शन डायरेक्ट पाकिस्तान के ISI के साथ है, तो ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि पंजाब अब आतंकवाद के केंद्र बिंदु बनने जा रहा है, काफी वहां खतरा बढ़ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि
भगवंत मान सरकार को अल्टीमेटम देने की जरूरत है कि या तो स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है कि मान यदि स्थिति संभाले और नहीं तो उसको डिसमिस करना चाहिए, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है। बॉर्डर स्टेट में हम इस तरह का रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, और ठीक है सिन्हा साहब, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्ट्रैटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है ये बठिंडा का मिलिट्री स्टेशन, इसकी जानकारी दे रहे थे। एम्यूनिशन का एक बड़ा स्टॉक वहां पर मौजूद रहता है और इस पर आईएसआई की नजर भी हमेशा रहती है। आज शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिवानी, एसपी सिन्हा की बातें आप सुन रही थी, स्ट्रैटेजी के तौर पर स्ट्रैटेजिकली कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, आईएसआई की नजर इस मिलिट्री स्टेशन पर रहती है। पंजाब में होने के नाते अपने आप में ये संवेदनशील, वहां पर इस तरीके की फायरिंग होना और अर्ली आवर्स में जिसका आप भी जिक्र कर रही थी, ये संकेत बिल्कुल अच्छे नहीं है। देखिए, अगर हम पंजाब की बात करें, पिछले कुछ महीनों में ही आप देख लीजिए, आए दिन पाकिस्तान बॉर्डर से यहाँ पर ड्रोन स्पॉट होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है हथियारों की सप्लाई के लिए, ड्रग्स की सप्लाई के लिए, इलीगल वेपन्स की सप्लाई के लिए। और ये वो सॉफ्ट टारगेट है जो पिछले कुछ समय में और ज्यादा खराब हुआ है। यहाँ पर इस तरह की स्थिति और ज्यादा बिगड़ी है। कानून व्यवस्था को आप ले लीजिए तो सीधे तौर पर आईएसआई का जो हाथ, जो हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे, वो दिखाई देता है। एक तरह से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है भटिंडा मिलिट्री स्टेशन को, जो एक बहुत ही बड़ा स्टेशन है जहां पर बहुत सारे आर्म्स एम्युनिशन के डेपो हैं, ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस चलती हैं, हमारे यूएवीज का वहां पर केंद्र है। तो इसलिए भटिंडा एक बहुत ही अहम स्पॉट है जहां पर ये मिलिट्री स्टेशन पर फायरिंग का इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया है। ट्रूथ अलर्ट थे, लेकिन 4:30 बजे का वक्त ऐसा होता है जब सुबह हो रही होती है और उस टाइम ड्यूटीज भी चेंज होती हैं। उस वक्त को क्यों चुना गया, किस तरह से ये इंसिडेंट को अंजाम दिया गया, इस पर और जानकारी ली जा रही है। और फिलहाल इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। 4 कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई है, जो एक बड़ा नंबर है भटिंडा जैसी जगह पर कि अंधाधुंध अगर फायरिंग होती है तभी इस तरह की। बिल्कुल शिवानी, आप बने रहिए हमारे साथ में। इस समय हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट जो है कर्नल शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आरएसएन सिंह साहब भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, जिस जगह पर ये फायरिंग हुई है, जिस स्टेशन पे, वो सबसे बड़ा स्टेशन माना जाता है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि एशिया के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट की मिलिट्री स्टेशन है। वहां पर इस तरह से फायरिंग, क्या इसके मायने हो सकते हैं सर? मैं आपको 2 बातें बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा। मिलिट्री स्टेशन कहीं पर भी हो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जी। सिंह साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। यही सवाल मैं शैलेंद्र जी से पूछना चाहूंगी। शैलेंद्र जी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? अल सुबह 4:30 बजे यहाँ पर फायरिंग अगर हुई है तो ये किस तरह की परिस्थिति होगी? आप मुझसे आरएसएन सिंह से पूछना चाहते हैं? शैलेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल है। इस तरह के कोई भी एक्शन करते हुए, अदरवाइज लेट मी कंट्राडिक्ट एंड करेक्ट यू। 4 बजे हमारी इंडियन आर्मी की कोई भी पोस्ट 4 बजे चेंज नहीं होती, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि पोस्ट चेंज होने का टाइम हमारी वीकनेस नहीं है। जब पोस्ट चेंज होती है तो हमारी एक सेट ड्रिल है। ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड में एक बंदा बदल गया। वो दोनों आदमी जो ड्यूटी पर होते हैं वो काफी समय इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि हैंडिंग टेकिंग ओवर होती है, एरिया फेमिलराइजेशन होता है कि यार आप यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हैं, आपको एक तरह से एकस्टम किया जाता है और वो एकस्टम कम से कम आधे घंटे में होता है। सो इसलिए ये कहना शायद फौज के साथ जाती हो जाएगी कि वो ड्यूटी चेंज का टाइम है, इसलिए हमारी वीकनेस है। We don't have any weakness like this. मेरे हिसाब से शैलेंद्र जी, बेशक हमारी टीम अपने आप में बहुत ज्यादा सशक्त है, हर चीज की पूरी तरह से तैयारी होती है सर, लेकिन जिस तरह से भटिंडा मिलिट्री स्टेशन है, ये किस तरह का मिलिट्री स्टेशन है? यहाँ पर किस तरह के बेस है, अगर आप इसे समझा पाए तो? देखिए, देयर इज अ कोर हेडक्वार्टर, देयर आर ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स। अपने आप में जहां कहीं एक कोर हेडक्वार्टर होता है वो एक बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन मानी जाती है, जहां से हम काफी कुछ कंट्रोल करते हैं। अगर आप सिर्फ मिलिट्री स्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, लेकिन अगर अटैक के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, वैसे मैं बता दूं भटिंडा कैंटोनमेंट अपने आप में फुली फेंस्ड है, एक मॉडल कैंटोनमेंट है, जहां एक बहुत बड़ी तादाद में पीस स्टेशन के तौर पर हमारी फैमिलीज रहती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये जरूर मानूंगा कि किसी भी तरह का अटैक
अगर इस पर होता है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इंटरनल आकर फेंसिंग के अंदर अटैक कर पाएगा, क्योंकि इट इज मोर देन सिक्योर। यस, अंधाधुंध फायरिंग, सड़क के ऊपर से जाते आते कोई कर जाए अपनी खबर को बढ़ाने के लिए। ठीक है कर्नल शैलेंद्र, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। इस बीच सबसे बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है पंजाब के बठिंडा से, वहां पर मिलिट्री स्टेशन, और उस मिलिट्री स्टेशन में सुबह 4:35 पर फायरिंग होती है। मिलिट्री स्टेशन में जिसका जिक्र लगातार कर रहे हैं कि यहां पर एम्युनिशन का एक बड़ा स्टॉक और स्ट्रेटेजिकली ये काफी इंपॉर्टेंट ये बेस है। अटैक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जिसका कर्नल शैलेंद्र जिक्र कर रहे थे, इस लिहाज से बड़ी खबर, 4 लोग हताहत हुए हैं। क्विक रिएक्शन टीम मौजूद है, इस पूरे इलाके को सील किया जा चुका है। बिल्कुल, ये मैप एक बार फिर से हम समझाते हैं। मैं और मेरे साथी राकेश जो बता रहे हैं किस जगह पर यह अटैक हुआ। दरअसल मिलिट्री स्टेशन है, ये पंजाब का मैप आप देख रहे हैं, और भटिंडा जिस जगह पर ये आपको एरो नजर आ रहा है, दरअसल इसी जगह पर ये मिलिट्री स्टेशन था। इसी मिलिट्री स्टेशन पर अल सुबह तड़के 4:35 पर फायरिंग की आवाज आई। फायरिंग होती है और खबर ये सामने आई कि इस दौरान 4 लोगों की जान गई है। हालांकि अब यहाँ पर क्विक रिएक्शन टीम जो है वो जरूर वहां पर पहुंची हुई है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। अब ये सैटेलाइट तस्वीरें भी आप जरा देखिए, ये इस पूरे मिलिट्री बेस की सैटेलाइट तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। हालांकि पूरी तरह से अगर देखा जाए राकेश, तो ये चूंकि मिलिट्री बेस है और काफी इंपॉर्टेंट ये बेस है, पूरे इलाके में एक चाक चौबंद व्यवस्था जरूर होती है, लेकिन यहाँ पर अगर अल सुबह ये फायरिंग हुई तो ये आम घटना नजर नहीं आती। बिल्कुल, आरएसएन सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आरएसएन सिंह, मैं आपके पास आता हूं। एक तो स्ट्रेटेजिकली ये कितना इंपॉर्टेंट, किस तरीके से अटैक को देखा जाए अर्ली आवर्स। शिंजाय चौधरी हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका पहले रुख करता हूं। शिंजाय जी, जिस तरीके से अर्ली आवर्स में अटैक स्ट्रेटेजिकली ये काफी इंपॉर्टेंट, जिसका डिफेंस एक्सपर्ट जिक्र कर रहे हैं, आईएसआई की नजर, कुछ दिनों पहले वहां का एक चपरासी कथित तौर पर जासूसी के आरोप में पकड़ा गया था, उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन आगे जारी है। इस लिहाज से ये अटैक काफी बड़ा संकेत, काफी मुश्किल भरे। जी, पहले बात है 4:30 बजे ये अटैक शुरू हुआ, ये फायरिंग शुरू हुआ क्योंकि कॉर्डन ऑफ हो गया है और अभी तक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं ये बाहर से कोई आए थे, कोई टेररिस्ट, शायद आर्मी नहीं कह रहा है, लेकिन शायद कोई टेररिस्ट आए थे, भटिंडा के अंदर जाके गए और फायरिंग शुरू किए थे। लेकिन अभी कॉर्डन ऑफ हो गया एरिया, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मैं सुन रहा हूँ कई घंटे बाद पूरा डिटेल कई घंटा में आ जाएगा। जी, लेकिन शिंजॉय, जिस तरह से ये पूरा अटैक हुआ, हमें उरी की याद आती है, जब उरी में भी देर रात अंधेरे का फायदा उठाकर जिस तरह से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, भटिंडा में भी रात का ही, अंधेरे का ही कहा जाए कि फायदा उठाया गया। हालांकि ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कहना कि आखिर इसके पीछे ये किस तरह की घटना है, क्या ये आतंकी अटैक है, लेकिन ये बड़ी खबर अपने आप में जरूर है। और इस बड़ी खबर पर टाइम्स ऑफ भारत लगातार बना हुआ है, मौके पर सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बताते चले, भटिंडा के मिलिट्री स्टेशन में सुबह 4:35 पर फायरिंग हुई, 4 लोगों की जान जाने की खबर है।